तो हम देख रहे थे स्पाइनल कॉर्ड को। तो स्पाइनल कॉर्ड देखो एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे कि अगर हेड से स्टार्ट होगा जो स्ट्रक्चर, उसका ब्रेथ लेंथ होगा, मतलब कि जो उसकी चौड़ाई होगी सिमिलर होती है टेल तक, तो कोई चेंजेस नहीं होते, इसलिए इसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। एंड प्रोटेक्टेड टू अ वर्टिबल कैनाल्स अलॉन्ग विद द मेनिंजियल इन्वेलप से। तो किससे प्रोटेक्टेड होता है? ये प्रोटेक्ट होता है वर्टिबल कैनाल से और मेनिंजियल इन्वेलप। मेनिंजियल इन्वेलप जानते हैं कि ब्रेन में 3 लेयर्स पाई जाती हैं, यानी जो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, पाया मैटर, एर्कनॉइड और ड्यूरा मैटर। उसी में से जो पाया मैटर को मेनिंजियल इन्वेलप कहते हैं, वैसे तो तीनों को मिलाकर मेनिंजिस कहते हैं। और देखो पाया और एलेक्नॉइड के बीच में एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो वैसे तो बस जाने की आप बात है, फिजिक्स के स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए पाया मैटर इन्वेलप होता है, जिसे मेनिंजियल इन्वेलप कहते हैं, और वर्टिबल कैनाल से प्रोटेक्टेड होता है ये स्पाइनल कॉर्ड। अब शेप की बात करें तो फिश में जो स्पाइनल कॉर्ड का शेप होता है अलग अलग होता है, यानी कि जो साइक्लोस्टोम फिशेस होते हैं, साइक्लोस्टोम उसमें होता है फ्लैटन, ठीक है, चपटा होता है। और वही जो फिशेस होती हैं उसमें सिलेंड्रिकल या फिर क्वाड्रिलेटरल टाइप की होती हैं ये स्पाइनल कॉर्ड। कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल या फिर क्वाड्रिलेटरल, ठीक। अब देखो यहाँ पे अरेंजमेंट दिखा रहा है ग्रे और वाइट मैटर का स्पाइनल कॉर्ड में। तो किसके स्पाइनल कॉर्ड में दिखा रहे हैं? यहाँ पे शार्क के और यहाँ पे टेलियोस्ट के। तो यहाँ पे फिगर से पता चल रहा है कि कुछ डिफरेंसेस है स्ट्रक्चर में, इसका कुछ क्वाड्रिलेटरल, इसका कुछ सर्कुलर, अजीब सा थोड़ा सा दिख रहा है स्ट्रक्चर, डिफरेंस है ना, इसमें एंगुलर है, इसमें सर्कुलर कर्व जैसा है, तो डिफरेंस है। देखो ये जो ब्रांचेस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है थोड़ा डार्कर है, वो ग्रे मैटर है। क्या है? ग्रे मैटर है। और यह क्या कंसिस्ट करता है? कंसिस्ट करता है ये जो यानी कि यहाँ पे सेलुलर पोर्शन जो होते हैं, न्यूरॉन के जो सेलुलर पोर्शन है, यानी कि जो सेल वाला पोर्शन होता है, डेंड्राइट वाला पोर्शन होता है, वो ग्रे मैटर में रहता है। एक्सॉन के एंडिंग ऑफ सोमैटिक एंड विसरल सेंसरी फाइबर जो होते हैं ग्रे मैटर में यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अरेंजमेंट और डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा सा अलग पाया जाएगा, लेकिन उससे सिंपली जानने के लिए कह सकते हैं कि इसमें सेलुलर एंडिंग, या कह सकते हैं कि जो सेल वाला पोर्शन होता है नर्व का वो, और जो डेंड्राइट पोर्शन है वो इसमें पाया जाता है ग्रे मैटर में। सेंट्रल कैनाल वाइट मैटर में, वाइट मैटर में क्या है? एक्सॉन पाए जाते हैं। एक्सॉन वाला पोर्शन वाइट मैटर में होता है। किसका? एक्सॉन वाला पोर्शन, एक्सॉन पोर्शन, ठीक। और जो वाइट मैटर है ग्रे मैटर के पेरीफेरी की तरफ होता है। और वाइट मैटर वाइट इसलिए नाम पड़ गया क्योंकि ये वाइट दिखता है इन कंपेरिजन टू ग्रे मैटर, ठीक है। सेंट्रल कैनाल जो है इन्वेलप होता है इपेंडाइमल लेयर से। किससे इन्वेलप होता है? इपेंडाइमल लेयर से, इपेंडाइमल लेयर से, ठीक है। इपेंडाइमल लेयर से इन्वेलप होता है और थीन होता है। और देखो स्पाइनल कॉर्ड में जैसे बहुत सारी फाइबर्स होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइबर होती हैं, जो जैसे कि कनेक्ट करती हैं किसको? ब्रेन को, और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करती हैं। कौन? बहुत सारी जो फाइबर्स जा रही हैं किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में, वो कनेक्ट करती हैं। तो ये तो हो गया स्पाइनल कॉर्ड फिश का। अब चलो देखते हैं कि जो नर्व्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के, जो नर्व हैं वो उसे देखेंगे। तो जो स्पाइनल नर्व्स हैं जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आज कहा भी जा सकता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं। तो एराइज कहाँ से होता है? एराइज होता है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से। और मतलब कि जो स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंटली अरेंज होता है, तो हर एक सेगमेंट से एक स्पाइनल नर्व एराइज होगा, ठीक है। पेयर में 1 पेयर एराइज होता है, ठीक। स्पाइनल नर्व है सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व जो होती हैं 2 टाइप की होती हैं, सेंसरी और मोटर नर्व्स होती हैं। तो देखो यहाँ पे ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो ओरिजिनेट होती है डॉर्सल और वेंट्रल रूफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। डॉर्सल से यहाँ पे सेंसरी आती है, ठीक है, डॉर्सल से यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे थे? यहाँ पे जो डॉर्सल होती हैं, डॉर्सल एक्सट्रीमली सेंसरी होती हैं, सेंसरी पर मतलब कि कह सकते हैं यहाँ पे सेंसरी डॉर्सल वाला पोर्शन हो जाएगा ये, और मोटर नर्व्स वाला वेंट्रल रूट वाला पोर्शन हो जाएगा। तो डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर नर्व कंसिस्ट ऑफ गैंग्लिया और जो प्रिडोमिनेटली सेंसरी होती हैं, ठीक है, डॉर्सल रूट। और वेंट्रल रूट वाली होती हैं इंटायरली मोटर होती हैं, समझिए, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब ये जो नर्व्स निकल रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से, तो कुछ देर आगे जाके ये क्या हो जाती हैं? मिक्स हो जाती हैं। तो मिक्स नर्व का, ठीक है, आगे जाके गेट मिक्सड आफ्टर लिटिल डिस्टेंस, जाके मिक्स हो जाती हैं। अब एफरेंट सेंसरी फाइबर्स
और इफरेंट सेंसरी फाइबर जो होती है उसे देख लेते हैं। तो एफरेंट सेंसरी फाइबर इंटर द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। तो जो नर्व फाइबर आ रही है किसी सेंस ऑर्गन से और इंटर करती है स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल लेके, वो कहलाती है एफरेंट सेंसरी ऑर्गन। एफरेंट सेंसरी ऑर्गन जो इंटर करती है स्पाइनल कॉर्ड में, कहाँ से आती हैं? सेंस ऑर्गन से आ रही हैं, तो एफरेंट कहलाती हैं। और कहाँ से इंटर करती है? ए डॉर्सल रूट वाले पोर्शन से इंटर करती हैं स्पाइनल कॉर्ड में। इसके जो सेलुलर कंपोनेंट है, सेलुलर कंपोनेंट जो होते हैं, मतलब कि जो नर्व फाइबर आ रही है इसके जो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं वो डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया में रहते हैं, ठीक है, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया में। और जो एक्सॉन वाला पोर्शन है वो किस में जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में इंटर कर जाता है। एक्सॉन पोर्शन किस में जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में इंटर कर जाता है। और जो गैंग्लिया वाला पोर्शन होता है या जो सेलुलर कंपोनेंट होता है वो डॉर्सल रूट वाले पोर्शन में ही रह जाता है। अब इफरेंट सेंसरी फाइबर जो है, इफरेंट सेंसरी फाइबर, तो इफरेंट सेंसरी फाइबर यानी कि जो एग्जिट कर रहा है, कहाँ से एग्जिट करेगा? अब स्पाइनल कॉर्ड से जो बाहर आएगा वो, इसे कहते हैं मोटर फाइबर भी कह सकते हैं। ग्रे मैटर यानी ग्रे मैटर, ठीक है, इन ग्रे मैटर सेलुलर कंपोनेंट। तो सेलुलर कंपोनेंट जो होती है ग्रे मैटर में पाई जाती है। एक्सॉन पासेड आउट थ्रू द वेंट्रल रूट। और ये किससे बाहर निकलता है? ये बाहर निकलता है वेंट्रल रूट से। इंटर कर रहा है जो है सेंसरी फाइबर वो डॉर्सल रूट से, और मोटर फाइबर जो निकल रहा है वो वेंट्रल रूट से निकलता है। तो इस तरीके से सिग्नल का ट्रांसमिट होता है इस वाले में। तो ये तो स्पाइनल नर्व्स हो गए। तो देखो जो फीसेस होती हैं, जो फीसेस होती हैं, ऑल फीसेस पास करते हैं मिक्स टाइप ऑफ स्पाइनल नर्व। कैसे? मिक्स टाइप ऑफ स्पाइनल नर्व, मिक्स टाइप ऑफ स्पाइनल नर्व, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? लैम्ब्रे को, ठीक है, लैम्ब्रे को छोड़ के, एक्सेप्ट लैम्ब्रे छोड़ के सभी में पाया जाता है मिक्स टाइप ऑफ स्पाइनल नर्व। तो ये तो स्पाइनल नर्व हो गया। अब देखो एक और चीज़ इसमें नोट करने की बात है कि जो फंक्शन के हिसाब से जो कंपोनेंट हैं, सेंसरी कंपोनेंट और मोटर कंपोनेंट को डिवाइड किया गया है। तो जो डिवीज़न है कुछ ऐसे है। तो जो डिवीज़न है किसके हिसाब से? सेंसरी और मोटर कंपोनेंट के हिसाब से डिवीज़न है। फर्स्ट जो है सेंसरी कंपोनेंट, सोमैटिक सेंसरी, सेकेंड है सोमैटिक मोटर, थर्ड है विसरल सेंसरी, एंड फोर्थ है विसरल मोटर। तो जो सोमैटिक सेंसरी है कैरी करता है इम्पल्स को कहाँ से? सोमैटिक रिसेप्टर से सीएनएस तक, सोमैटिक रिसेप्टर से सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है, ठीक है। सोमा मतलब कि यहाँ पे सेलुलर से है, सोमैटिक सेल से रिलेटेड होता है। सोमैटिक मोटर, अब देखो सोमैटिक मोटर है ये कैरी करता है सीएनएस से सोमैटिक इफेक्टर तक ले जाता है, से सोमैटिक इफेक्टर तक। उसी तरीके से विसरल सेंसरी है तो ये विसरल रिसेप्टर से ले जाएगा, विसरल रिसेप्टर से ले जाएगा कहाँ? सीएनएस के पास ले जाता है। और विसरल मोटर जो है सीएनएस से कहाँ लेकर आएगा? विसरल रिसेप्टर के पास लेकर आएगा, इफेक्टर के पास, विसरल इफेक्टर के पास, जिस पे इफेक्ट पड़ता है विसरल इफेक्टर के पास लेके जाता है। तो इस तरीके से सेंसरी और मोटर कंपोनेंट के हिसाब से ये डिवाइड कर दिया गया है, सोमैटिक सेंसरी, सोमैटिक मोटर, विसरल सेंसरी, विसरल मोटर में। और देखते हैं कि क्रेनियल नर्व क्या होता है फीसेस में। तो क्रेनियल नर्व्स जो नर्व्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं? ब्रेन से। फिश के जो ब्रेन से जो नर्व्स आती है वो क्रेनियल नर्व कहलाती है। तो कितनी पेयर होती हैं? जो क्रेनियल नर्व का पेयर है वो है 6 पेयर में पाई जाती हैं, 10 पेयर्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखो ये फिश है वाल्गा अट्टू में क्रेनियल नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है।
तो डिस्ट्रीब्यूशन देखो मैंडिबुलरीज, यहाँ पे मैंडिबल वाले रीजन पे जा रहा है। उसी तरीके से ऑल्फैक्टरी नर्व से आ रहा है, ऑल्फैक्टरी नर्व, मैक्सिलरी नर्व्स है, हायोमैंडिबुलर नर्व जा रही है यहाँ पे, ग्लैसोफेरेंजियल नर्व है, ब्रांचाइलिस है, लेटरलिस है और विसरलिस है। ठीक है, तो इस तरीके से 10 पेयर ऑफ नर्व्स फिश के ब्रेन से निकलती हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं अलग अलग पोर्शन पे। तो जो फिश का ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो अभी अननोन टाइप का है, तो अभी जाना नहीं गया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को फिश के में।